Hello students, today we are going to discuss next topic in our chapter classification of elements and periodicity, and that is screening effect or shielding effect. Beta, in our previous video we discussed about the atomic radii and the types of atomic radii. In this video, first of all we have to understand the screening effect, then we can understand the concept of variation of atomic radii in our periodic table. बेटा एटॉमिक रेडियाई की वेरिएशन periodic table में किस तरह की है उसे समझने से पहले हमें स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, शील्डिंग इफेक्ट क्या है, इसे समझना पड़ेगा. तो आइए स्टार्ट करते हैं. स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट. द डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस on the valence electron due to presence of electrons in the inner shell is called screening effect. Decrease in the force of attraction exerted by the nucleus on the valence electron. ये लाइन समझने वाले बेटा. हमारे पास न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस का काम क्या है, उसके अराउंड जो ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं उन्हें ये अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखता है बेटा. लेकिन अगर इनर ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएं तो जो लास्ट वैलेंस शेल ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं तो उससे इसकी अट्रैक्शन जो है, न्यूक्लियस की वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन कम हो जाती है, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन्स एक शील्ड का काम करने लग जाते हैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो वैलेंस में प्रेजेंट है. तो ऐसे इफेक्ट को क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट. डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी आई है किसके द्वारा, बाय द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन में कमी आई है किसके कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल. जो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनकी प्रेजेंस के कारण. इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट. और इसे किससे डिनोट करते हैं बेटा, सिग्मा से. मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा को किससे डिटरमाइन किया जा सकता है, स्लैटर रूल से, जो कि क्या है हम देख लेते हैं. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. राइट. स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है कम अट्रैक्शन फोर्स जो है एक्सपीरियंस कर पा रहा है. तो रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज जो है उसे क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. यानी कि वो कितना चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है, कितना इफेक्टिव चार्ज जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो वो रिड्यूस्ड फॉर्म होगी ना न्यूक्लियर चार्ज की. तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जी इफेक्टिव, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं. जी इफेक्टिव किसके बराबर होगा बेटा, टोटल न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट. जो सिग्मा है स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं बेटा इसे. तो मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस इन अ पीरियड. जो एक्सपीरियंस्ड चार्ज है इलेक्ट्रॉन के द्वारा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा, कहते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तब इंक्रीज हो रहा है, और जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास ये मैग्नीट्यूड जो है ऑलमोस्ट सेम रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है. ठीक है, या आप कह सकते हैं कि कम हो रहा है. इसका कारण क्या है, देखो बेटा हमारे पास न्यूक्लियस है, राइट, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब हम एक पीरियड में मूव कर रहे हैं तो सेम शेल चल रहा है, सेम शेल में जो है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो इनकी टुवर्ड्स द न्यूक्लियस अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है और हमारे पास जो साइज़ है वो कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है. लेकिन जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तब नंबर ऑफ शेल्स भी साथ में इंक्रीज हो रहे हैं. पीरियड में मूव करते हुए सेम शेल में इलेक्ट्रॉन आपका आगे एंटर हो रहा है, लेकिन जब आप ग्रुप में मूव कर रहे हैं तब आपका इलेक्ट्रॉन
नेक्स्ट शेल में जा रहा है। नेक्स्ट शेल में जाने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट लग रहा है, जिसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो रही है। कम होने के कारण जो है उसका साइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, वो ऑलमोस्ट या तो सेम रह रहा है, या आप ये कह सकते हो कि साइज जो है एटम का वो बढ़ता जा रहा है विद द एडिशन ऑफ वन मोर शेल इन इट, आउटर मोर शेल इन इट। उसके बाद बेटा हम इसी कॉन्सेप्ट से फिर पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइजेस को समझने की कोशिश करते हैं। वैसे मैंने एक बार आपको दे दिया आइडिया, लेकिन एक बार और इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं। कहते हैं एज वी मूव लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड देयर इज अ रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे बेटा तो सेम शेल चल रहा है, और सेम शेल में जब इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं तो न्यूक्लियस उन्हें अच्छी खासी अट्रैक्टिव पावर से खींच पा रहा है, क्योंकि उसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसे शील्ड नहीं कर पा रहे, क्योंकि नेक्स्ट शेल में हम नहीं पहुंच रहे। अभी हम सेम एक शेल की बात कर रहे हैं जिसमें इक्वली सारे अट्रैक्ट हुए हैं। तो उस केस में हमारे पास जो है एटॉमिक रेडियाई हर एक इलेक्ट्रॉन के एडिशन पर जो है वो कम होती जा रही है, और अच्छी अट्रैक्शन से वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। क्योंकि बेटा जब न्यूक्लियस में मतलब एक अगर आपका इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो वो अट्रैक्शन जो है वो अच्छी खासी हो रही है, और हमारे पास जो साइज है वो डिक्रीज होता जा रहा है। ऑल्सो एल्कली मेटल्स हैव द लार्जेस्ट साइज इन अ रिस्पेक्टिव पीरियड एंड द एलोजन विच आर प्रेजेंट एट एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव द स्मॉलेस्ट साइज। तो ये क्या कह रहे हैं कि इस वजह से, क्योंकि साइज जो है डिक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट जाते हुए, इसलिए जो एल्कली मेटल्स हैं जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पर पड़े हैं उनका साइज बड़ा है एज कम्पेयर टू राइट साइड पर जो पड़े हैं हेलोजन्स उनके मुकाबले में। ठीक है बेटा। उसके बाद इसका एक बार कारण भी डिस्कस कर लेते हैं। वो कह रहे हैं दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट नंबर ऑफ शेल्स रिमेन द सेम in a period, but effective nuclear charge increases gradually as atomic number increases, which cause contraction in size। जैसे कि मैं आपको अभी समझा रही थी कि जो हमारा पीरियड चल रहा है उसमें नंबर ऑफ शेल्स सेम रह रहे हैं, हम सेम शेल की बात कर रहे हैं, उसी शेल में आके इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है और उस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है विद द एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो वो फील कर रहा है, जो अट्रैक्शन वो फील कर रहा है न्यूक्लियस के साथ, वो इंक्रीज हो रही है, अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है। तो पिछले के मुकाबले में अगले वाले को ज़्यादा अट्रैक्शन फील होके उसका साइज़ ज़्यादा कंट्रैक्ट हो रहा है, तो वो साइज़ में छोटा होता जा रहा है। तो अगर हमारे पास लेफ़्ट टू राइट जाते हुए साइज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसका क्या मतलब है बेटा कि एटॉमिक रेडियाई जो है वो भी क्या हो रही है, कम हो रही है, राइट। लेकिन इसमें दूसरी तरफ एटॉमिक रेडियाई इन अ ग्रुप इंक्रीजेस एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। लेकिन कहते हैं दूसरी तरफ जो एटॉमिक रेडियाई है ग्रुप में टॉप टू बॉटम की बात कर रहे हैं बेटा, टॉप टू बॉटम आते हुए जो है इंक्रीज हो रही है। इसका कारण क्या है? इंक्रीज इन साइज इज ड्यू टू एक्स्ट्रा एनर्जी शेल विच आउटवेट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। कहते हैं कि शेल का एक नई शेल का एडिशन होना ओवरवेट कर रहा है किस बात को? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस को। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप दोनों बातों को यहाँ पे समझ सकते हो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। या तो आप कह दो कि भाई अच्छा खासा एक शेल, पूरा शेल जो है वो एंटर हो रहा है तो ऑब्वियसली साइज बढ़ गया उसका। ठीक है, अगर हमारे प्रीवियस में अगर हमारे पास 2 शेल्स थे अब 3 हो गए हैं तो ऑब्वियसली बेटा साइज तो इंक्रीज ही होगा। या तो आप इस कॉन्सेप्ट को इस तरह समझ लीजिए, या फिर एक चीज़ और है जो कि हमारे पास है, दैट इज़ स्क्रीनिंग इफेक्ट, कि हमारे पास इनर ऑर्बिटल्स ने स्क्रीनिंग कर दी है वैलेंस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, जिसके कारण से न्यूक्लियस अच्छे से इसे अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा और इसका साइज जो है वो
बढ़ रहा है जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं। ठीक है बेटा। सो द साइज ऑफ एटम्स ऑफ इनर्ट गैसेस आर लार्जर देन दोज ऑफ द प्रीसीडिंग हैलोजेंस। लेकिन ये कहते हैं कि साइज जो है इनर्ट गैसेस का क्या है, बड़ा है एज कम्पेयर टू हैलोजेंस। ये सडन इंक्रीज एटॉमिक रेडियाई में आया कैसे इन कंपैरिजन टू हैलोजन? ये इसका कारण क्या है? ड्यू टू द फैक्ट दैट इन केस ऑफ इनर्ट गैसेस वंडर वॉल्स रेडियाई आर कंसिडर्ड विच ऑलवेज पोसेस हायर वैल्यू देन कोवलेंट रेडियाई। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी वंडर वॉल्स रेडियाई की, और हमने एक ट्रेंड भी बताया था बेटा। इनर्ट गैसेस में बेटा जब भी हम बात करेंगे ना, वहाँ पर हमने कोवलेंट रेडियाई की बात नहीं करनी, वहाँ पे हमेशा वंडर वर्ल्स रेडियाई की बात करनी है, क्योंकि हमेशा ये बोला गया है कि इनर्ट गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वंडर वर्ल्ड फोर्सेस के द्वारा अट्रैक्ट होके बैठे हैं। तो इसलिए नो डाउट लेफ़्ट टू राइट जाते हुए साइज़ डिक्रीज हो रहा है। तो इस हिसाब से सबसे छोटा साइज़ किनका होना चाहिए था? इनर्ट गैसेस का। लेकिन ये बेटा हमारे पास क्या आ रहा है, एक्सेप्शनल केस आ रहा है कि साइज ऑफ एटम्स ऑफ इनर्ट गैसेस जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हैलोजन से। होना ये चाहिए था हैलोजन का बड़ा, इनर्ट गैसेस का छोटा, लेकिन हो क्या रहा है, इनर्ट गैसेस का बड़ा है, हैलोजन का छोटा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कहते कि इनर्ट गैसेस के केसेस में हमने कोवलेंट रेडियाई की बात नहीं करनी, हमने वंडर वॉल्स रेडियाई को कंसीडर करना है। ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी हम कॉन्सेप्ट्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा।